नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। सत्ता की चौथी पारी खेल रहे सीएम शिवराज लगातार सुर्खियों में हैं। कलेक्टर कमिश्नर के साथ कॉन्फ्रेंस कर सीएम प्रशासनिक कसावट तो कर ही रहे हैं, साथ में खुले मंच से सुर्खियां भी बटोर रहे हैं। सीएम ने कहा कि इंदौर में माफिया भाग रहे हैं, जिन्हें वर्षों से न्याय नहीं मिला, अब वो भी गदगद हैं। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस से पहले सीएम इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम में कुछ अलग अंदाज में नजर आए। अपने बहुचर्चित डायलॉग टाइगर जिंदा है में उन्होंने एक और बड़ी बात जोड़ दी है, जिसकी प्रदेश में चर्चा शुरू हो गई है। वहीं सीएम शिवराज का पावरी स्टाइल भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आज हम सीएम शिवराज के इसी सख्त अंदाज पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हफ्ताबंदी यूं तो अच्छा शब्द नहीं माना जाता, लेकिन बुधवार को ये शब्द बहुत सकारात्मक रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये वो हफ्ताबंदी है जिसके जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में प्रशासन और पुलिस को सख्ती सहित पाबंदी में और बेहतर तरीके से ढालने की कोशिश कर दी। बुधवार को शिवराज ने कमिश्नर्स और कलेक्टरों की बैठक में कहा कि वो हर सोमवार को अफसरों से बात करेंगे। अब जाहिर है कि ये बातचीत सरकारी मशीनरी के परफॉर्मेंस की समीक्षा की गरज से ही की जाएगी। इसके साथ ही सीएम ने ये भी कहा कि आम जनता के फीडबैक के आधार पर सरकारी मशीनरी के कामकाज को लेकर पॉजिटिव या नेगेटिव वाला फैसला किया जाएगा। दरअसल जिन लोगों ने दिग्विजय सिंह से लेकर कमलनाथ तक का मुख्यमंत्री वाला दौर देखा है, वो जानते हैं कि अफसरों पर नियंत्रण रखना किसी भी मुख्यमंत्री की सफलता के लिए कितना जरूरी होता है। दिग्विजय सिंह अपने दूसरे कार्यकाल में पूरी तरह नौकरशाही पर निर्भर हो गए थे। एक तरह से अफसर ही उनकी सरकार चला रहे थे। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस की राज्य में हुकूमत से पूरे 15 साल के लिए विदाई हो गई थी। कमलनाथ का भी हाल यही रहा। उनका शासन भी चंद अफसरान के इशारे पर ही चलता रहा। हालांकि नौकरशाही उनकी सरकार के पतन का सीधा कारण नहीं बनी, लेकिन अफसर उस कारण से सीधे जोड़े जाते रहे, जिसके चलते सरकार के भीतर ही नाथ के लिए विरोध वाले हालात मजबूत होते चले गए थे। लेकिन शिवराज ने अपने पहले के 3 और मौजूदा चौथे कार्यकाल में कभी भी नौकरशाही को हावी होने नहीं दिया। बुधवार की कॉन्फ्रेंस भी इसी दिशा में एक अहम कदम साबित हुई। मुख्यमंत्री ने जिस तरह सुशासन खेलने की सलाह दी है, उससे साफ है कि वो राज्य की सरकारी मशीनरी में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाली अवधारणा ही लागू करना चाहते हैं। जब अफसरों के बीच काम की प्रतिस्पर्धा होगी, तो फिर वही टिकेगा जो श्रेष्ठ होगा, और फिर बचे कुचे कसर जनता के फीडबैक का डर पूरी करने का। तो कुल मिलाकर शिवराज सिंह चौहान ने जिम्मेदार पद पर बैठे अफसरान को आराम तलबी से दूर करने का एक और पुख्ता इंतजाम कर दिया है। शिवराज सरकार में भूमाफिया भागते फिर रहे हैं, जिन्हें बरसों से न्याय नहीं मिल रहा था, वो गदगद हैं। जमीन पर लोगों को कब्जे मिल रहे हैं। सीएम शिवराज ने बुधवार को प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी और पुलिस अधीक्षकों के साथ चर्चा करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि माफियाओं के खिलाफ जो हमने अभियान चलाया है, इसका बहुत सकारात्मक परिणाम मिला है। उन्होंने सभी से इंदौर मॉडल अपनाने की बात करते हुए कहा कि इंदौर के जिला प्रशासन का काम प्रशंसनीय रहा है। और फिर 29 दिन उन पर काम करते हैं और 30वें दिन उसकी समीक्षा करते हैं, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि कुछ मामलों में बहुत बेहतर फील्ड में हमारी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टारगेट और उनको अचीव करने के जो हमारे प्रयास है, उनके कारण हो रहा है। कल मैं इंदौर में था और मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ ये बता रहा हूं कि माफियाओं के खिलाफ जो हमने अभियान चलाया है, इंदौर के प्रशासन ने, कलेक्टर, डीआईजी, कमिश्नर, आईजी, उसका बहुत सकारात्मक उपयोग किया है। जिनको वर्षों से न्याय नहीं मिला था, वो गदगद है। कल मैंने उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखे। हजारों लोग जिनको वर्षों से प्लाट नहीं मिले थे, केवल एफआईआर नहीं हो रही। एक तो यह कि हमने एफआईआर दर्ज कर ली, बाद में कुछ नहीं हुआ। भूमाफिया भागते फिर रहे हैं और जमीन पर लोगों को प्लाट मिल रहा है, कब्जा मिल रहा है। उनकी आंखों की चमक, उनके चेहरे के प्रसन्नता, होंठों की मुस्कुराहट देख के मुझे ये लगा कि अपना सरकार चलाना सार्थक हो गया। मैं इंदौर के प्रशासन को, कमिश्नर, आईजी को भी, विशेषकर कलेक्टर, डीआईजी, मनीष ने भी बहुत अच्छा काम किया है। मैं पूरे जिला प्रशासन की प्रशंसा करता हूं, मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूं। किसी अभियान का सकारात्मक परिणाम जब जमीन पर देखते हैं तो जीवन सार्थक हो जाता है। आज मैंने कलेक्टर इंदौर को कहा कि वो अपना एक प्रेजेंटेशन कैसे उन्होंने अभियान चलाया सबके सामने देंगे, और हर महीने हम एक सर्वश्रेष्ठ जिला ओवरऑल छांटेंगे जो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं।
और वो जिस क्षेत्र में बेहतर काम करेंगे वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे। हम बेस्ट प्रैक्टिस भी शेयर करेंगे, कौन कितना अच्छा कर रहा है वो सामने आए। शिवराज के ये बदले अंदाज कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं है। इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज ने जहां एक तरफ प्रदेश के भू माफियाओं और शराब माफियाओं पर सख्त तेवर दिखाए, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपने अलग अंदाज में पावरी स्टाइल बना दिया। शिवराज ने कहा, ये मैं हूँ, ये मेरी सरकार है और माफिया भाग रहे हैं। इसी दौरान सीएम ने अपने पुराने बहुचर्चित डायलॉग टाइगर जिंदा है को जहां एक बार फिर से दोहराया, तो वहीं अब उन्होंने उस डायलॉग में एक और बड़ी बात जोड़ दी है, जिस पर प्रदेश में एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। अपने भाषण में शिवराज ने कहा कि अब टाइगर शिकार पर है। सीएम का नया डायलॉग और पावरी स्टाइल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये मैं हूं, ये मेरी सरकार है, ये मेरी प्रशासनिक टीम है और आप देखो भू माफिया भाग रहे हैं। ये मैं हूं, ये मेरी सरकार है, ये मेरी प्रशासनिक टीम है और आप देखो भू माफिया भाग रहे हैं। मैंने कह दिया था टाइगर अभी जिंदा है और टाइगर शिकार पे निकला है। शिकार भूमाफियाओं का, शिकार चिटफंड कंपनियों के दलालों का, शिकार नशे के कारोबारियों का, शिकार मां, बेटी और बहन की जिंदगी को बदतर बनाने वालों का। सीएम शिवराज के इस नए अंदाज पर कांग्रेस तंज कसते नजर आ रही है। विपक्ष का कहना है कि सीएम सिर्फ इंदौर में ही टाइगर हैं, बाकी प्रशासनिक कसावट उनके हाथ से निकलती जा रही है। मुख्यमंत्री जब भी इंदौर जाते हैं तो वो ये बोलने से नहीं चूकते कि अभी टाइगर जिंदा है। वो सिर्फ इंदौर में ही टाइगर बनते हैं। प्रदेश के और कोनों पे और जिलों पे अगर देखें तो चाहे महिला अत्याचार की बात हो, चाहे अवैध उत्खनन की बात हो, चाहे प्रदेश के जो माफिया के जो कारनामे हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय कलेक्टर और कमिश्नर की कॉन्फ्रेंसिंग में ये चीज़ खुद स्वीकार करते हैं कि प्रदेश के हालात ठीक नहीं हैं। तो ये दो मुही इनकी बातें जनता में, मीडिया के बीच कुछ और प्रशासनिक अमले की जो कसावट है वो इनके हाथ से निकल चुकी है। चाहे पहले के 15 साल हों या अब ये 1 साल हो, शिवराज जी के हाथ में प्रशासनिक कानून की व्यवस्था हमेशा से ढीली रही है। शिवराज ने जिस तरह राज्य के अफसरान को अटेंशन वाली मुद्रा में ला दिया है, उससे गलत या फिर काम ना करने वाले ऑफिसर्स को स्वाभाविक रूप से टेंशन हो गया है। लेकिन कहा गया है ना कि भय बिन होए न प्रीत, इसलिए ऑफिसर्स के बीच सरकार का भय होना जरूरी है और इसी जरूरत को शिवराज ने एक बार फिर पूरा करने का बहुत जोरदार काम कर दिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो सुशासन के इसी खेला को आज समझेंगे हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे से। प्रभु जी, पिछली लगभग 1 महीने पहले हमने देखा था इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस हुई थी। 5 अफसरों पर गाज गिरी थी। 2 जिलों के कलेक्टर हटाए गए थे, 2 एसपी और 1 एसडीओ। आज की जो बैठक हुई इसमें कई सारे निर्देश है, लेकिन चर्चा इसलिए करूँगी कि कल एक नए रूप में इंदौर में मुख्यमंत्री दिखे हैं और जो पावरी स्टाइल जो पूरी दुनिया में शायद लोकप्रिय हो रहा है, और जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आज संभवतः देश के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे जो इस स्टाइल पे उन्होंने अपनाया है। लेकिन वाकई आज जो उन्होंने सुशासन का मंत्र दिया है कि अफसर सुशासन खेले, या हमने जो कहा है कि सुशासन खेला, तो क्या आपको लग रहा है कि वाकई में इस दिशा में काम होता नजर आएगा? क्योंकि अभी ये जो खेला होवे शब्द इसलिए चर्चा में पश्चिम बंगाल को लेकर, और मध्य प्रदेश के कई सारे तमाम बड़े नेताओं की ड्यूटी पश्चिम बंगाल में, और स्टार प्रचारकों में एक शिवराज सिंह चौहान का भी नाम है। लेकिन एक दिलचस्प बात ये भी दर्शकों के लिए है हालांकि कि जिस देवांशु ने ये खेला होवे नारा दिया था उसको ममता बनर्जी ने टिकट नहीं दिया है। तो मध्य प्रदेश में सुशासन इसी दिशा में जाता देख रहे हैं कि जो अधिकारियों को। देखिए मनोज जी, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सुशासन एक बहुत गंभीर शब्द है, आम जनता और सरकार से जुड़ा हुआ शब्द है। बिल्कुल, सुशासन एक प्रैक्टिस है जिसको अपनाने की ज़रूरत है। ये कोई खेल नहीं है, ये कोई ऐसा राजनीतिक प्रहसन भी नहीं है कि जिसको आप आइए मंच पर और भाषण दीजिए, खेल लीजिए और चले जाइए। सुशासन एक अमल में लाने की चीज़ है, धीरे धीरे आती है। और शिवराज सिंह चौहान की यदि हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान ने अपने
14 साल के कार्यकाल में इस दिशा में बहुत काम किया है। लेकिन जो उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया कि आइए सुशासन सुशासन खेलते हैं, तो शायद ये जो खेल शब्द का प्रयोग किया है मनोज जी, मुझे लगता है कि जब अधिकारियों ने यदि इसको खेल समझ लिया तो फिर ये शिवराज सिंह के लिए ही मुसीबत बन जाएगा ये, बड़ी चीज। क्योंकि ये खेल नहीं है सुशासन। सुशासन एक अमल में लाने की चीज़ है जिसके लिए लंबा काम किया गया है। मतलब मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार को इस बात का श्रेय जाता है कि इस देश में सिटीजन चार्टर जो है एक केवल कागजी कार्रवाई हुई करती थी, उसको सिटीजन चार्टर एक्ट बनाकर लागू करना और आम जनता से जुड़ी हुई बहुत सारी सेवाओं को समय सीमा में लोगों को उपलब्ध कराना, ये शिवराज सिंह चौहान और उनकी टीम का काम था। जो उनके साथ जो काम कर रहे थे अधिकारी, जिनने मिलकर इसको बनाया और एक उसको अमल में लाया और वो आज तक लागू और कई राज्यों ने उसको अपनाया। तो ऐसे बहुत सारे सुशासन से जुड़े हुए अच्छे काम मध्य प्रदेश ने करके दिए थे, वो शिवराज सिंह की उस टीम ने करके दिए थे। लेकिन अब जो बात आ रही है, यदि अब कहें कि शिवराज सिंह चौहान यदि सुशासन को फोकस कर रहे हैं, नया आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मनोज जी ये जो रोज की वो जो कलेक्टर कमिश्नर कर रहे हैं, हर महीने जो कर रहे हैं, तो इसमें एक चीज़ उपलब्धि जो गौर करने लायक है कि शिवराज सिंह चौहान की यदि आज की हम कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस को देखते हैं तो पूरी की पूरी फोकस्ड इंदौर पर है। बिल्कुल। शिवराज जी इंदौर से कल ही आए हैं, इंदौर से खासे प्रभावित हैं। इंदौर में यदि हम कहें अच्छा काम हो रहा है तो वाकई में बहुत अच्छा काम हो रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर राशन उन्हें- माफिया और उन्हें भू इंदौर माफियाओं के खिलाफ कलेक्टर कम से कम। इंदौर कलेक्टर का नाम लेकर तारीफ भी की है, तो वाकई में मनीष सिंह वो अफसर है मध्य प्रदेश का। और मेरे से पूछें आप तो मेरी नज़र में मनीष सिंह प्रदेश के इकलौते ऐसे अफसर हैं, IAS अफसर, जिनको जो भी टास्क दिया जाता है वो काम बेहतर ही करके दिखाते हैं। वो अभी तक के अपने दौर में वो साबित कर चुके हैं। भोपाल में भी साबित किया भोपाल में उन्होंने, भी इंदौर उन्होंने में भी लगातार साबित इस काम को किया था। इंदौर के जब वो नगर निगम के आयुक्त रहे, तो जो आज इंदौर लगातार चौथी बार देश में पांचवी बार, सबसे स्वच्छ शहर बनाया, 3 बार, फिर चौथी बार भी उसकी वो तैयारी, तो वो उसको बनाने का श्रेय भी उनको जाता है। बिल्कुल। इंदौर में और एक यदि आज ऐसा मॉडल बना के दिया कि नए अफसरों को कुछ करना नहीं, केवल उसको अगर वो फॉलो ही कर लेंगे तो सारा काम सिस्टमेटिक चल जाएगा। जी, और आज यदि इंदौर में भू माफिया की मुहिम की शिवराज सिंह चौहान तारीफ कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी मनीष सिंह का जो अक्खड़ रवैया, डिटर्मिनेशन है काम करने का, लोगों की समस्याओं का समाधान करने का, तो वो उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन एक चीज़ और इसमें मैं जोड़ूंगा मनोज जी कि यही मनीष सिंह जब उज्जैन कलेक्टर थे कमलनाथ सरकार के दौरान, तो क्षिप्रा नदी में पानी जब स्नान के लिए नहीं छोड़ा गया था, उसको लेकर तत्कालीन सरकार ने उज्जैन के कलेक्टर और कमिश्नर को हटा दिया था। उनको 15 महीने लगभग लूप लाइन में ही रखा था उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल। मंत्रालय भेज दिया था। हाँ, तो इस तरीके की सजा किसी काम करने वाले अफसर को नहीं मिलना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान लगातार कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों को हटा रहे हैं। और यदि हम देखें तो पिछली कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में 4 उन्होंने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हटाए थे। इसके बिल्कुल, पहले भी कलेक्टर, 4 2 करीब SP 8 अफसरों को वो हटा चुके हैं। तो यदि वाकई में वो नाकाबिल है तो फिर उनको फील्ड की पोस्टिंग दोबारा ना दी जाए, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री ने फील्ड के अफसरों की तारीफ की है बिल्कुल। और उनको अपना मित्र बताया है, तो फिर उसको ध्यान रखा जाए कि जो यदि नाकाबिल है उनको फील्ड में दिया ही ना जाए, उनको फील्ड पोस्टिंग ना दी जाए, उनसे ऑफिस का वर्क कराया जाए, बाबूगिरी करा ली जाए। बहुत अच्छे से बाबूगिरी कर लेते हैं आला अधिकारी, तो उनसे वो काम कराया जाए। और जो फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं तो उनका उपयोग उसी तरीके से किया जाए। केवल मनीष सिंह अकेला उदाहरण हर बार नहीं होना चाहिए। अगली कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि समीक्षा करेंगे, तो कोई दूसरे जिले का कोई अफसर उदाहरण बनकर आएगा तो साबित होगा कि वाकई में प्रदेश में अच्छा काम हो रहा है। बिल्कुल। और जहाँ तक समीक्षा की बात मुख्यमंत्री ने कही है, तो वो आला अधिकारियों के साथ बैठकर समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा है हर हफ्ते, ये भी एक अच्छा प्रयास है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को यदि हम देखते हैं अभी तक, तो पिछले अपने जो 3 कार्यकाल में वो जननेता बनने के लिए ज़्यादा लालायित दिखाई देते थे। बिल्कुल। वो खुद स्वीकार करते थे जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनको प्रशासनिक अनुभव बिल्कुल जीरो था, अनुभव शून्य थे। धीरे धीरे उन्होंने सीखा। अभी भी उनसे आप पूछिए तो वो यही कहेंगे कि अभी तो प्रशासनिक कामकाज के मामले में वो परफेक्ट नहीं हुए। लेकिन यदि वो ऐसा काम करके दिखा रहे हैं कि जो कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस साल में केवल एक बार औपचारिकता के लिए होती थी, उसको वो हर महीने कर रहे हैं, खुद रिव्यू कर रहे हैं, तो ये मान के चलना चाहिए कि इस मामले में परफेक्ट हो चुके हैं और अब वो वाकई में अपने आप को प्रशासनिक नेता प्रदेश का साबित करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल। ब्रजेश जी, एक इंदौर मॉडल की बात की मुख्यमंत्री ने और एक पावर टाइम प्रेजेंटेशन भी लिया उन्होंने कलेक्टर से और कहा कि इस को पूरे मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। इंदौर में जो कुछ हुआ है, हमने देखा कि भू माफिया खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई है, ज़मीनें अधिग्रहित हुई है, लेकिन 2 चीज़ें उसमें है कि भू माफिया भाग गए, पुलिस की तरफ से जो लीकेजेस थे उसके कारण उनको समय के पहले सूचना मिल गई, छापे के पहले, और वो फरार हो गए। तो पहली सख्ती तो पुलिस पर होना चाहिए, खासतौर से इंदौर मॉडल की अगर हम बात करें।
दूसरा, जिन लोगों को प्लाट मिलना थे उनको प्लाट अभी मिले नहीं है। सरकार ने ज़मीन अभी अधिग्रहित कर ली है, कुछ पे अवैध निर्माण है, उनको हटाया जाना, ये सब करना है। तो आपको नहीं लगता पूरा परफेक्ट मॉडल बनाने की ज़रूरत है ताकि उसको लागू किया जाए? और दूसरी बात, अगर इंदौर मॉडल सक्सेस है तो बाकी जगह क्यों नहीं हो? इसके लिए कान उमेठे जाने चाहिए थे अफसरों को। क्योंकि अगर भोपाल की हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि भूमाफिया का हमने का एक होटल बना दिया, 10 फीट का उसका अतिक्रमण तोड़ दिया, लेकिन उसके पास जो सैकड़ों लोगों ने कब्जा कर रखे प्लाट हैं जिसके नाम पर हड़प गया, वो लोगों को नहीं मिल रहे हैं। उज्जैन की बात करें, ग्वालियर की बात करें, तो जब एक रोल मॉडल की बात कर रहे हैं तो वही आईपीसी है, वही अधिकारी हैं। नाम अलग हो सकता है, जैसे प्रभु जी ने उदाहरण दिया कि अगर एक मनीष सिंह है तो इकलौता मनीष सिंह ना हो, बहुत सारे मनीष सिंह की ज़रूरत है। तो क्या इस दिशा में आपको नहीं लगता अब समय आ गया कि मुख्यमंत्री को पहल करना चाहिए, छांट छांट के ऐसे लोगों की तैनाती करना चाहिए और कम से कम उनको एक टारगेट देना चाहिए कि 2023 तक मैं ये चाहता हूँ कि अगले चुनाव में जब सरकार चाहें तो ये पॉइंट पर मुझे काम चाहिए? देखिए मनोज जी, सरकार की मंशा, शिवराज जी की मंशा तो जो पहले थी वही अभी है, लेकिन क्रियान्वयन करने वाले अधिकारी जो बेहतर हैं, जैसे कि प्रभु जी ने कहा कि हर बार कोई नया कलेक्टर आना चाहिए और ऐसे अधिकारियों के भी कान आपको मरोड़ना पड़ेंगे। जैसे आपने कहा, जो मिलीभगत सामने आ रही, भूमाफिया ऐसे ही नहीं पनप गया। इसका भूमाफिया से जो संगठित था, आपने अपने अधिकारियों पे भी कार्रवाई करना पड़ेगी, तो उससे एक जो लगाम लगेगी कि भविष्य में ना हो। आप देखिए कि अभी इसमें थोड़ा सा रोक रहा हूँ, क्योंकि अभी जिन भूमाफियाओं के नाम मुख्यमंत्री ने कल लिए थे उनमें से ज़्यादातर को सहकारिता विभाग ने क्लीन चिट दे दी है। बिल्कुल मनोज जी, तो आप देखिए कि आपका सुशासन तब आएगा जब आपके अंदर के जो अधिकारी हैं वो आपको बिल्कुल एकदम क्लीन हो और काम करने वाले हों। जिस तरह यदि आप एक मनीष सिंह का उदाहरण हम आज ही नहीं दे रहे हैं, ये उदाहरण कई बार आया है। वो जब वहाँ रहे हैं, वो 15 माह का कार्यकाल उनका छोड़ दिया जाए, जो कार्रवाई हुई थी हो सकते हैं उसके राजनीतिक मायने हो, लेकिन जो 15 माह के अलावा यदि कभी भी कोई उदाहरण देने की बात आती है तो मनीष सिंह की आती है। उन्होंने इंदौर में साबित कर दिया, लेकिन भोपाल में क्यों नहीं? राजधानी में आपका पूरा प्रशासनिक अमला बैठा है, कलेक्टर भी वही हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप यहाँ पे क्यों नहीं? और अन्य जिलों में क्यों नहीं? एक ही जिले हर बार अव्वल आ रहा है। तो यदि ये प्रेजेंटेशन दिखाने की बात यदि शिवराज जी कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर दिखाना चाहिए, अन्य अधिकारियों से उससे सीख लेना चाहिए और हर बार एक नया कलेक्टर एक उदाहरण बनना चाहिए, जैसा कि प्रभु जी ने भी कहा। लेकिन ऐसा होता नहीं, तब तक नहीं होगा जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे। आप 8 अधिकारियों पे कार्रवाई कर चुके हैं, 8 पे जिन पे कार्रवाई होती है, हम देखते हैं कि पिछली कमलनाथ सरकार की बात करें तो यदि जो किसी कलेक्टर पे आरोप लगे कि उनके रेत माफियाओं से संबंध थे, वो उनको हटा दिया गया होशंगाबाद से। फिर आप देखते हैं उन्हीं की सरकार उनको एक अच्छी जगह में भेज देती है, वो आज भी बरकरार। तो अधिकारियों को जो क्लीन चिट देती है सरकार कि आप कहीं पे आरोप लग रहे हैं, कहीं आप विवादित हो गए हैं, तो आप उनको हटा देते हो, नकारा बोलते हो। जिन 8 लोगों को हटाए हैं उनमें से आप देखेंगे उनको यदि नकारा हैं, वो वाकई में नकारा हैं, यदि आपने राजनीतिक उससे दृष्टिकोण से नहीं हटाया है तो निश्चित तौर पर उनको मंत्रालय में बिठाइए, उनका दूसरे काम कीजिए। जो भूमाफिया भाग रहा है, भूमाफिया में हमने देखा है, इंदौर का ही मामला है मनोज जी, किस तरह से भूमाफिया के पास जानकारियां जा रही थी, यदि अपराधियों से किस तरह से गठजोड़ है। यहाँ पे जो प्यारे मियाँ वाला कांड है उसमें आपने देखा है कि आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि किस तरह से पुलिस वाले उनसे मिले हुए थे। तो जब जो चीजें नामजद है, जब निश्चित जो चीजें आ रही हैं सरकार के सामने, तो सरकार को वो एक्शन जो भूमाफिया पे दिख रहा है अपने अधिकारियों पर भी दिखना चाहिए कि आपकी मिलीभगत थी, भूमाफिया भाग गया, वो पकड़ में नहीं आया, या उसने इतना बड़ा एम्पायर हमारा इसलिए खड़ा कर लिया क्योंकि आपका संरक्षण था, तो उन पर भी वैसी कार्रवाई हो। तो निश्चित तौर पर, और जो दूसरी बात यह है कि जो फीडबैक ले रहे हैं, मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि जनता से फीडबैक लेंगे, काम का फीडबैक लेंगे, यदि काम करने वाला व्यक्ति हो तो उसकी वाहवाही सब जगह होती है मनोज जी। किस चीज़ से फीडबैक अपने आप आता है। यदि इंदौर आज नंबर 1 है तो ये फीडबैक लोग भी बोल रहे हैं, सरकार को भी दिख रहा है। लेकिन यदि भोपाल पिछड़ा हुआ है तो आप देखिए कि हमारे यहाँ यदि एक भूमाफिया पे कार्रवाई करती सरकार, उसका एक हिस्सा तोड़ देती है, उसको जेल भेज देती है, जेल से छूटता है वो, और फिर उसका हिस्सा फिर बनाने लगता है। तो ये कौन सी कार्रवाई? दिखावटी कार्रवाई नहीं होना चाहिए। जो दिखावटी कार्रवाई हो रही है, वाहवाही के लिए हो रही, उस पर अंकुश लगे और बिल्कुल भूमाफिया पे जो लगाम कसे, जो उसका गठजोड़ है, उसको भी तोड़ने की जरूरत है कि अगली बार ना। अवैध कॉलोनियों की हम बात करते हैं, अवैध कॉलोनियाँ आज आपने भेद करने की बात करते हो, फिर अवैध कॉलोनियाँ लगातार खड़ी हो जाती है। वही भूमाफिया जो चिन्हित भूमाफिया है, जिसको नगर निगम ने पहले से भी पिछले 15-20 सालों से जिनको चिन्हित कर रखा है, उस भूमाफिया पे कार्रवाई भोपाल में क्यों नहीं? प्लाट नहीं मिलते हैं। यदि आपने भूमाफिया पे, एक मीडिया में अच्छी बात आ जाती है कि हाँ कार्रवाई करें, निश्चित तौर पर शिवराज सरकार कार्रवाई कर रही लगातार भूमाफिया पे, लेकिन पूर्ण न्याय भी मिलना चाहिए। जिन लोगों का पैसा लगा है, जैसे कि आपने भी कहा कि इंदौर में प्लाट लोगों को नहीं मिल पाए, हो सकता है उसकी प्रक्रिया लंबी हो, लेकिन लोगों को विश्वास है कि यदि सरकार कार्रवाई कर रही है तो वही हम कह रहे हैं कि एक समय सीमा तय हो जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो जाए। ऐसे माफियाओं पे जो छूट जाते हैं उन पे
कार्रवाई इतनी तेजी से हो कि सजा भी तेजी से हो, मामले लंबित ज़्यादा दिनों तक ना चलें, वो फरार ना हो पाएँ, उनसे यदि किसी का गठजोड़ है तो उस पर भी कार्रवाई हो। तो ये कार्रवाई सिर्फ इंदौर में नहीं दिखनी चाहिए, पूरे मध्य प्रदेश में दिखनी चाहिए। हमने पिछली कमलनाथ सरकार में भी देखा, मनोज, चंद शहरों को छोड़ के किसी भी पूरे प्रदेश में अभियान नहीं चला था। बिल्कुल। तो वो जो अभियान है कि इंदौर में ही ऐसा नहीं हो रहा है, भोपाल में ही ऐसा नहीं हो रहा है, सागर में भी हो रहा है, उज्जैन में भी हो रहा है, तो तमाम जिलों में कार्रवाई क्यों नहीं? तो उस तरह से यदि मुख्यमंत्री अब समीक्षा करेंगे लगातार, जिस तरह से उन्होंने कहा है, और इस बार देखेंगे कि कौन अच्छा काम नहीं कर रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है, उस अनुसार कार्रवाई करेंगे। जो अच्छा काम करेंगे उनको प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा कि आपने ये कार्रवाई की, तो दूसरे जिले भी उसको अपनाएं। तो ये जो उनकी तरीका अपनाया गया है, निश्चित तौर से इससे सुधार होगा, और जो नहीं कर रहे हैं कार्रवाई उन पर लगाम कसेगी। प्रभु जी, अब आने वाली हम कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की बात करें तो क्या लगता है जो उत्तराखंड का संदेश है कि भले आप ईमानदार हो, निर्विवाद छवि के हो, लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो फिर आपको जाना पड़ेगा, तो इसका असर अगली कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस या बचे हुए कार्यकालों में मध्य प्रदेश के साथ साथ तमाम जो बीजेपी की सरकार है उस पर देखने को मिलेगा। और दूसरा, चूंकि इंदौर मॉडल की बात कर रहे हैं तो इंदौर में एक और अच्छी चीज़ हमने देखी थी कि जब माफिया पे कार्रवाई हुई, राशन माफिया पे रिकवरी हुई, उनकी संपत्ति जब्त हुई और जो अधिकारी उसमें मिली हुई में उन पर FIR हुई है। वहाँ कलेक्टर ने कहा कि पब 11 बजे बंद, तो 11 बजे बंद हो जाते हैं। भोपाल में हम देख रहे हैं कि प्रशासन मिलके हुक्का बार बंद नहीं करवा पा रहा, रात में 3 बजे अधिकारी जाते हैं तो पब खुले मिलते हैं। एक छोटी सी FIR होती है लेकिन उसमें किसी पर गाज नहीं गिरती है। तो ये कि सुशासन का एक कैसा मॉडल है? देखिए मनोज, जो पहली बात आपने कही कि उत्तराखंड मॉडल का जो असर देखना चाहिए, तो ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपनी कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि जो अच्छा काम करेंगे वो रहेंगे और जो खराब काम करेंगे उनको हटना पड़ेगा फील्ड से। फील्ड में रहने वाले अच्छे लोग ही रहें फील्ड में। ये मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को अपना संदेश देने की कोशिश की है। दूसरी बात, जो इंदौर से दूसरे जिलों की तुलना की बात है, तो जैसा पहले कहा कि मनीष सिंह जैसा अफसर दूसरा कोई बन नहीं पाया है, बना नहीं पाई सरकार। या तो उसमें इतना जज्बा होना चाहिए कि उसका दमन भी होता है, अधिकारी को प्रताड़ित भी होता है, उसको तरह तरह से प्रेशराइज किया जाता है, उसके बावजूद वो अपनी सही बात पे अड़ा रहे। बिल्कुल। क्योंकि कितना भी कोई भी राजनीतिक दबाव हो मनोज जी, यदि आप सही हैं, सही निर्णय ले रहे हैं, तो दबाव अपने आप बेकार हो जाता है, वो असर नहीं दिखा पाता। बिल्कुल। लेकिन यदि आप ही गलत कर रहे हैं, अधिकारी ही गलत करने के आमादा है कि आप एक काम गलत करेंगे दूसरा काम सही करेंगे, तो आप पर दबाव पड़ेगा और आपको दबाव में झुकना ही पड़ेगा। तो अधिकारियों की ऐसी ब्रीड तैयार करनी होगी, ऐसे अधिकारी तैयार करने होंगे, उनको इतना टाइट करके रखना होगा कि वो गलत काम ही ना कर पाए। एक लाइन में कहे तो ऐसे अधिकारी जिनमें रीढ़ की हड्डी बची हुई हो, तो वो रीढ़ की हड्डी बनाने का भी काम होता है, बची हुई हो उसको मजबूत ही करना होता है, तो वो काम सरकार का है। बिल्कुल। राजनीतिक नेतृत्व का काम है कि वो उसको मजबूत करे, तो वो काम मुख्यमंत्री को करना होगा कि जहाँ भी जिलों में अधिकारी वो इतने पावरफुल हैं कि वहाँ जिले के लोकल लीडरशिप का कोई दबाव न झेल। बिल्कुल। यदि माफिया की बात करें तो मनोज जी, जो एक झुग्गी बनाता है वो भी माफिया, सरकारी ज़मीन पे जो एक बड़ी बिल्डिंग बना लेता है वो भी माफिया है, तरह तरह के माफिया हैं। माफिया पनपते कैसे हैं ये अपने आप में एक बड़ा सोचने वाला विषय है। ये पूरा का पूरा माफिया सिस्टम ही जो है सरकारी सिस्टम की देन है। बिल्कुल। यदि हम आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के पहले की बात करें तो भोपाल में उस समय 70 या 80 अवैध कॉलोनियाँ हुआ करती थी, जिनको वैध करने का सरकार ने निर्णय लिया था, जो आज तक वैध तो नहीं हो पाई, मामला उसका लंबित रहा। लेकिन अब यदि कहें तो करीब 300 अवैध कॉलोनियाँ हो गई हैं। बिल्कुल। तो ये 300 अवैध कॉलोनी बनी क्यों? जब नगर निगम का वार्ड कार्यालय है, जब नगर निगम बिल्डिंग परमिशन जारी करती है, जब नजूल का अमला वहाँ पर रहता है, खेती की ज़मीन का राजस्व का पटवारी वहाँ पर देखता है, तो फिर उसमें कॉलोनी कैसे कट गई, कैसे बन गई। आप इसी भोपाल में इसी होशंगाबाद रोड पर चले जाइए, अब एयरपोर्ट रोड पर चले जाइए, वो सड़क किनारे बोर्ड लगे हुए मिलेंगे कि इतने रुपए में जो है प्लॉट ले लीजिए आप। तो ये क्यों ऐसे बिक रही है ज़मीन? सब्जी भाजी की तरह ज़मीन बिक रही है, किसके सहमति से बिक रही है? स्वाभाविक तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों की सहमति से बिक रही है। उनको क्या दिखता नहीं है? यदि नगर निगम का कोई जोनल अधिकारी या वार्ड का अधिकारी किसी सड़क से जा रहा है, उसके वार्ड की कोई सड़क पर गड्ढा है, तो क्या उसका दायित्व तो नहीं कि उस गड्ढे को भरवाए, उसकी रिपोर्ट करे कि अगले दिन वो गड्ढा भर जाए? बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके का मामला इसका भी है। तो जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो अपना दायित्व पूरा नहीं कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जो है स्वच्छता का सफाई कर्मचारियों के साथ बैठे थे यहीं भोपाल में नेहरू नगर पर, उन्होंने बड़ी तारीफ की थी उनकी। तो सफाई कर्मचारी अपना काम पूरा ईमानदारी से करता है मनोज जी। बिल्कुल। उसको जो सड़क आवंटित है जिसपे झाड़ू लगानी, वो देखता है कि वो पूरी सड़क साफ हो जाए, कि उसको मालूम है कि सड़क साफ नहीं हुई तो उसका जो सुपरवाइजर है वो उसको डांट फटकार लगाएगा, उसका वेतन कट जाएगा। लेकिन जो उसके सुपरवाइजर है वो अपना काम ईमानदारी से करे, ये देखने वाला कौन है? बिल्कुल। ये पूरी व्यवस्था चाक चौबंद करनी होगी। और बिल्डर का मतलब आप
किसी ने कोई कॉलोनी में कहीं पर कोई अवैध बड़ा निर्माण कर लिया, आप उसको नेस्तनाबूद कर दिया, यदि वो वाकई में तोड़ने लायक है तो तोड़ा जाए, लेकिन उसका कोई दीगर उपयोग हो सकता है सरकारी जमीन पर बना हुआ। तो इसी सरकार ने एक कानून बनाया था कि जो भ्रष्ट अफसरों की संपत्ति को रात-सात करके उनमें स्कूल, आंगनवाड़ी खोलने का, तो उस तरीके से उसका उपयोग किया जाए। आखिर वो जो बिल्डिंग बनी है उसमें जो पैसा लगा वो कहीं ना कहीं तो प्रदेश के हित का पैसा है, प्रदेश के उपयोग में आना चाहिए। भ्रष्टाचार से आया हुआ पैसा हो या गलत तरीके से आया हुआ पैसा हो, लेकिन पैसा तो राज्य का ही है, उसके राज्य के हित में उसका उपयोग हो जाए। आप उसको नेस्तनाबूद कर दें, उसको गिरा दें केवल वाहवाही के लिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो फिर बना लेगा या दूसरी जगह बना लेगा। तो ऐसा बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो, उसमें जितने लोगों की मिली भगत हो, चाहे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो जो तंत्र में शामिल है, उसको सबसे कड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए, और ये होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी भी यदि हम कहें कि मुख्यमंत्री ने जिन कलेक्टरों को हटाया, एसडीएम को हटाया, उनको हटाकर दूसरी जगह पोस्ट कर दिया, लेकिन आपने उनकी गलती पाई थी ना, तो उसकी बकायदा जांच करवाइए, उसकी चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दीजिए, उन पर कड़ी, तो एक मिसाल कायम हो और दोबारा कोई ऐसी गलती ना करे। तो फिर आपको जगह जगह हर जिले में मनीष सिंह दिखाई देंगे आपको। नहीं तो जो भी आप सवाल कर रहे थे कि पुलिस वालों की मिली भगत से भूमाफिया भग जाता है, या कभी प्रशासनिक अधिकारी कोई उनको शह देता है बनाने के लिए, तो ये घटनाएं जो हो रही हैं इस पर विराम तब लगेगा। ब्रजेश जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, क्योंकि समय अब कम है, कि आखिर जो प्रभु जी ने कहा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको तय करना होगी, लेकिन क्या अधिकारियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मुख्यमंत्री को क्यों कहना पड़ता है कि आप भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करो, आप शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करो, राशन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करो, ऑपरेशन मुस्कान चलाओ, क्योंकि ये तो रूटीन में आपकी ड्यूटी का हिस्सा है। देखिए मनोज जी, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक कारण भी है। आप अच्छे अधिकारी हैं तो उनको आपको संरक्षण देना चाहिए, संरक्षण देने उनकी कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। एक डर जो अधिकारियों में है और जो कुर्सी का वो फील्ड का जो मोह है अच्छे जिले पाने का, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अधिकारियों में भी एक मनोवृत्ति ये हो गई है कि हम जिले में रहना चाहते हैं, अच्छा जिला, कमाऊ जिला रहे, जहां हम काम कर सकें। तो वो सरकार के दबाव में आते हैं। यदि अधिकारी सोच लें कि हम एक किसी भी जिले में रखेंगे, हम अच्छे से काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये जिम्मेदारी खुद अधिकारियों को भी महसूस करना चाहिए। निश्चित तौर पर आप काम तेजी से होते दिखेंगे, और सरकार की मंशा ऐसी होना चाहिए जो अच्छा काम कर रहा है, किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव हो उस पर कार्रवाई नहीं की जाए, ताकि उसका मनोबल बना रहे और वो ऐसे ही काम करता रहे। और जो गलत कार्रवाई कर रहे हैं, जो उन पर कार्रवाई करे। तो जो अच्छे लोग यदि किसी राजनीतिक वजह से या किसी और कारण से लूप लाइन में पड़े हैं, उनको फील्ड में लाना चाहिए, और जो फील्ड में जो नाकारा अधिकारी हैं उनको लूप लाइन में पटकना चाहिए। बिल्कुल, एक बड़ा संदेश है कि लूप लाइन में पटकना चाहिए। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर जो सुशासन के खेला की बात हो रही है, तो अधिकारियों को, जैसा प्रभु जी ने कहा, कि सुशासन को खेलना समझा जाए, और जिस दिन ऐसा हो गया और अफसरों को लगा कि उनकी जिम्मेदारी से अगर वो काम करने लगे और उनको बार बार मुख्यमंत्री या मंत्री को ना कहना पड़े, और वैसे भी इसमें प्रावधान भी है, तो क्यों बार बार मुख्यमंत्री को उनको कहना पड़े। ऐसी कुछ व्यवस्था लागू हो जाना चाहिए कि वो खुद के स्तर पर एक्शन लें, और मुख्यमंत्री को बार बार इस प्रकार की ना बैठ के करना पड़े, और अगर करना पड़े तो केवल रिव्यू करें, उनको निर्देश देने की नौबत ही ना पड़े। तो अटेंशन में आज इतना ही, और बस इतना ही कहूँगा जाते जाते कि ये मैं था, ये अटेंशन था, और ये मेरे सहयोगी थे। नमस्कार।